स्वामी जी, सर्दियों में कुछ लोगों के जॉइंट्स में सूजन आ जाती है और सूजन वाली जगह पर फिर धीरे धीरे त्वचा लाल होने लगती है, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में स्वेलिंग कम करने का तरीका क्या हो सकता है और इस कंडीशन में क्या योगाभ्यास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, एक तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो गूंद खाते हैं, 2-3 महीने खाया हुआ गूंद 9 महीने तक काम आता है। ऐसे ही गाजर, जो उसका जूस पी लेते हैं, गाजर और उसमें थोड़ा आंवला डाल के जूस पी लीजिए, विटामिन ए साल भर के लिए बॉडी रिजर्व कर लेता है। बचपन में खाया हुआ गोंद का लड्डू, गोंद के लड्डू हमारी माँ ने खिलाया हमको। अब वो बताओ, बचपन का खाया हुआ गोंद का लड्डू 55 तक काम आ रहा है, हड्डियां मजबूत हो गई, तो हड्डियां एकदम से ऐसे ही नहीं खराब हो जाती। तो ये आपने एकदम सही कही बात। अब आती है सूजन की। सूजन के लिए सबसे अच्छा है पुनर्नवा। पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्गीट भी हम दे देते हैं खाली पेट, और खाने के बाद गोक्षरादि गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल और योगराज गुग्गल, ये हड्डियों को मजबूत कर देते हैं। वैसे तो मैं कहता हूँ दूध में थोड़ा सा हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल की 2-2 गोली खा लो सुबह शाम, दोपहर को पानी से ही ले लो, या एरेंडमूल या दशमूल या पिड़ांतक्वात या एलोवेरा या गिलोय या निर्गुंडी या सहजना, मोरिंगा, किसी भी। और हाँ, एलोवेरा का तो पानी भी, एलोवेरा का जो जूस है मैंने कहा, इसको तो इससे तो आटा गूंद करके उसको खाना चाहिए। फिर इससे फिर हड्डियां भी मजबूत रहेंगी और शरीर में सूजन कतई नहीं आएगा। तो सूजन, जिसको अंग्रेजी में इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, आयुर्वेद में जिसको शोथ बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में जिसको स्वेलिंग बोल देते हैं, इससे बचना है। तो एक तो जब सूजन आ जाए तो दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें, जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें हैं ना, देखो निषिद्ध आहार में मांसाहार, बीड़ी, सिगरेट, शराब यही नहीं है। अब जिनको वात रोग है उनको दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खटाई नहीं लेनी चाहिए। जिनको कफ रोग है उनको चिकनाई और ठंडी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जिनको पित्त रोग है उनको जो है, जो एसिडिटी को बढ़ाने वाली और मसाले वाली चीज़ें, उनका त्याग करना पड़ेगा। जिनको शुगर, उनको चीनी छोड़नी पड़ेगी ना। जिनको नमक है, बीपी है, उनको नमक कम करना पड़ेगा ना। ऐसे ये जो पथ्य, अब जिनको स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा है, नमक और मीठा दोनों ही या तो बंद ही करा देते कुछ दिन के लिए या बिल्कुल कम करा देते। ऐसे चीज़ों पर ध्यान तो देना पड़ेगा, तो सूजन सबकी खत्म हो जाएगी। मात्र पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्गिट और पुनर्नवा का काढ़ा पीने से ही मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, मेरे भाई हुसैन जी। आजकल तो वैसे भी स्वामी जी नो शुगर नो सॉल्ट डाइट का जो है चलन आ गया है हुसैन। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा स्वामी जी, देखिए लोग जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं, वो अभ्यास को लेकर के बड़ी उलझन में रहते हैं कि घुटनों के लिए क्या क्या अभ्यास किया जा सकता है। तो घुटनों के क्या 5 अभ्यास हैं या उससे कम से ही काम चलाना पड़ेगा? तो एक तो हमने पूरी बॉडी का सूक्ष्म व्यायाम करा दिया। जो ज़्यादा तेज व्यायाम नहीं कर सकते, सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, आसन नहीं कर सकते, वो ये कर ले। अब जिनको घुटनों में दर्द है, कहाँ पद्मासन लगेगा, कहाँ उनसे वज्रासन लगेगा, तो उनके लिए एक अभ्यास तो हमने ये बताया, बैठे बैठे पैरों को आगे पीछे दबाएं, ऐसे पैरों को खींचे। फिर एक ये अभ्यास बताया, ये भी घुटने के लिए अच्छा है। फिर एक अभ्यास है, ऐसे 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 घुटनों को ऐसे ऐसे करें, ऐसे 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 10-10, 20-20 बार दोनों तरफ से ऐसे। एक जो बैक वॉक हमने कई बार बताई है ना, उल्टे चले ऐसे ऐसे, तो ये जो उल्टा चलते हैं, इससे भी घुटने के सूजन और दर्द दूर हो जाती है। फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का हल्का ऐसे ही करें, ये भी घुटने के दर्द के लिए अच्छा है। कुछ तो कुर्सी पर बैठे बैठे खाली पैरे ही हिलाते रहते हैं, भाई थोड़ा सा हाथ पैर दोनों हिला लो, ऐसे चल लो। और जो शुरू में, इसलिए मैंने शुरू में बताया था, यही अभ्यास ऐसे कर लेते हैं। और जो शुरू से 10-20 बार से शुरू करके ऐसे ये दंड बैठक लगाते रहते हैं, गति से शक्ति पैदा होती है। तो थोड़ा बचपन से ही ध्यान रखें, ऐसे ये अभ्यास किया करें। और इतना भी ना हो तो कम से कम उल्टे लेट करके ये तो जरूर कर लिया करें, ये बड़ा अच्छा है ऐसे। और 1 चम्मच खाली पेट गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल, और ऑयल में ना तिल का तेल ही छोंक में प्रयोग करना। तिल के तेल की ही मालिश करना। वैसे तो दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम पीड़ांतक तेल और पीड़ा स्प्रे इसका सब इस्तेमाल कराते हैं। दाहिनी तरफ हमने सब रखा हुआ है सब। ऑर्थो ग्रीट भी देते हैं, ऑर्थो केयर भी देते हैं, खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड देते हैं। यह हड्डी की मजबूती के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये मकरासन तो इतना आसान है, इसमें एक साथ घुटने भी अच्छे,
फेफड़े भी अच्छे, हार्ट भी अच्छा। इसमें लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करवा देते हैं। तो ये घुटने का बहुत ही साइंटिफिक व्यायाम हो गया जो अभी बताया हमने। और जब घुटने ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाएं तो इन कार्टिलेज को रिकवर करने के लिए हमने देखा खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड या अश्वशिला, अश्वगंधा और शिलाजीत से हमने अश्वशिला बनाया है। ये सारी औषधियाँ भी आज हमने इसीलिए अपने साथ में रखी हुई है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण। जब दर्द ज़्यादा हो जाता है ना, तब ये आंवला है ना जो हमारे देखो ऊपर लगा हुआ है, इसका भी मना करते हैं हम। फिर केवल एलोवेरा लेना चाहिए जब ज़्यादा दर्द हो जाए, सूजन आ जाए। और फिर जब बहुत ही ज़्यादा वहाँ दर्द हो जाता है तो वहाँ कुछ जो टॉक्सिन्स हैं उसको निकालने के लिए जो हमारा सींगी वाला भाई देखो उधर वो सींगी लगा रखी है, ये सींगी लगवा देते हैं, लीच लगवा देते हैं। और मुल्तानी मिट्टी में या चिकनी मिट्टी के अंदर थोड़ा एलोवेरा, हल्दी और शिलाजीत का भी पत्थर हम रखते हैं, तो उसको पाउडर करके और उसको मिला करके उसकी लपेट करा देते हैं घंटे भर तक। जानू बस्ती भी कराते हैं, गरम गरम पीड़न तक तेल, नारायण महानारायण तेल भी उसके ऊपर लगा देते हैं। उससे भी घुटने, हमने लाखों नहीं, अब तो मैं समझता हूँ करोड़ों लोगों को घुटने के ऑपरेशन से मेरे भाई बचा दिया हुसैन जी।